जय भीम साथियों। भारत में ज्यादातर महान शख्सियतों के बारे में लोग दो खेमों में बटे नजर आते हैं। एक वर्ग उनकी अच्छाइयों को गिनाता है तो दूसरा वर्ग उन पर उंगली उठाता है। डॉक्टर भीमराव आंबेडकर भी इससे अछूते नहीं रहे। एक तरफ उन्हें संविधान निर्माता और दलित समाज का उद्धारक कहा जाता है तो दूसरी ओर कुछ लोग स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा न लेने की बात कहकर उन पर निशाना भी साधते हैं। उनके आलोचकों का दावा है कि वह अंग्रेजों के साथ थे। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर डॉक्टर आंबेडकर का असल मकसद क्या था। दरअसल उनका मकसद भी यही था जो स्थापना के वक्त कांग्रेस का था। सन 1880 से 1900 के दौर में कांग्रेस जैसे तमाम संगठन थे जो अपने समुदाय के लिए अधिकारों की मांग करते थे, जैसे कि सती प्रथा और बाल विवाह का अंत करवाना। फिर मराठा रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट और महार रेजिमेंट बनाने की मांग उठी। सिविल सर्विसेज में कैंडिडेट्स की उम्र सीमा बढ़ाने के लिए भी विरोध प्रदर्शन होने लगे। ये मांगे बढ़ते बढ़ते 1929 में पूर्ण स्वराज और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन तक पहुंची। अब जानिए डॉक्टर आंबेडकर के लिए आजादी के मायने क्या थे। इस ऐतिहासिक क्रम पर नजर डालें तो पता चलता है कि डॉक्टर आंबेडकर की मांग भी ऐसी ही थी। उनका मानना था कि अगर किसी शख्स को समाज में सिर उठाकर चलने की आजादी नहीं तो उसके लिए देश की आजादी के कोई मायने नहीं रखती। इसीलिए वह सत्ता में पिछड़े तबके की हिस्सेदारी चाहते थे। डॉक्टर आंबेडकर दलितों की दुर्दशा के लिए हिंदू धर्म की ऊंच नीच वाली व्यवस्था को जिम्मेदार मानते थे। उनका कहना था कि हिंदू धर्म मनुस्मृति के हिसाब से चलता है, जिसमें ऊंच नोच कूट कूट कर भरी है। द फिलॉसफी ऑफ हिंदुइज्म में आंबेडकर ने लिखा है, मनु ने 4 वर्णों की वकालत की, फिर चारों वर्णों को अलग अलग रखने के लिए जाति व्यवस्था बनी। मनु ने जाति की रचना की या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन उन्होंने इस व्यवस्था के बीज जरूर बोए। डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि जाति व्यवस्था को खत्म करने से मिलेगा दलितों को सम्मान। स्वतंत्रता आंदोलन के दौर में भी सत्ता और जमीन जायदाद में दलितों की हिस्सेदारी न के बराबर थी। डॉक्टर आंबेडकर ने अपनी किताबों और लेखों में अनगिनत बार दलितों के उत्पीड़न, उनके जातीय तिरस्कार वाली खबरों का हवाला दिया। उनका मानना था कि हिंदू धर्म की जाति व्यवस्था को खत्म किए बगैर यह मुमकिन ही नहीं कि समाज में दलित सम्मान के साथ जी सकें। यही वजह थी कि वह सत्ता में दलितों की हिस्सेदारी चाहते थे ताकि उनके खिलाफ हो रहे अत्याचारों को रोका जा सके। आंबेडकर दलितों की दशा सुधरने वाली मांगों पर ही अड़े रहे। वहीं कांग्रेस लगातार अपनी मांगों और आंदोलन का दायरा बढ़ाती रही। उसने दलितों से जुड़े मसलों को अनदेखा तो नहीं किया, लेकिन उनकी स्थिति सुधारने के लिए कुछ किया भी नहीं। कांग्रेस का मानना था कि आजादी मिल जाएगी तो दलितों के साथ होने वाले भेदभाव भी अपने आप खत्म हो जाएंगे। वहीं डॉक्टर आंबेडकर का कहना था कि छुआछूत अंग्रेजों की देन नहीं है जो उनके जाने के बाद खत्म हो जाएगी। डॉक्टर आंबेडकर ने शोषितों और वंचितों को अधिकार दिलाने की मुहिम जारी रखी। उन्हीं की वजह से साइमन कमीशन वंचित तबके को प्रतिनिधित्व देने को राजी हुआ। वहीं कांग्रेस ने साइमन कमीशन के खिलाफ जोरदार आंदोलन चला रखा था। ब्रिटिश सरकार ने अगस्त 1932 में दलितों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया। इसमें दलितों को 2 वोट देने का अधिकार था। एक वोट से वे अपने समुदाय का प्रतिनिधि चुन सकते थे, दूसरे से किसी सामान्य वर्ग का। महात्मा गांधी ने पृथक निर्वाचन का जोरदार विरोध किया। उनका मानना था कि इससे दलितों और सवर्णों के बीच की खाई ज्यादा बढ़ जाएगी। उन्होंने इसके खिलाफ आमरण अनशन शुरू कर दिया। गांधी की तबीयत बिगड़ने के साथ आंबेडकर के पुतले जलाए जाने लगे। आखिरकार आंबेडकर झुके और 24 सितंबर 1932 को गांधी और डॉक्टर आंबेडकर के बीच पूना पैक्ट हुआ। इससे दलितों के पृथक निर्वाचन और 2 वोट का अधिकार खत्म हो गया। हालांकि दलितों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या राज्यों के विधानमंडलों में 71 से बढ़ाकर 147 और केंद्रीय विधानमंडल में कुल सीटों का 18% कर दी गई। डॉक्टर आंबेडकर वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सदस्य थे। उन्हें श्रम विभाग की जिम्मेदारी मिली थी।
डॉक्टर आम्बेडकर ने वायसराय काउंसिल के सदस्य के रूप में कई अहम काम किए। उन्होंने वेतन भुगतान के लिए नियम बनवाए, मजदूरों के लिए कारखाना संशोधन विधेयक पारित कराया। डॉक्टर आम्बेडकर ब्रिटिश हुकूमत में जिस हैसियत में थे, वह इसका इस्तेमाल समाज और अपने लोगों की भलाई के लिए करना चाहते थे। उनका कहना था कि पहले दलितों को अधिकार मिल जाए, उसके बाद ही उनके लिए आजादी का कोई मतलब होगा। महात्मा गांधी ने अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया। डॉक्टर आम्बेडकर इस आंदोलन के खिलाफ थे। डॉक्टर आम्बेडकर ही नहीं, उस दौर के कम्युनिस्ट दलों ने भी दूसरे विश्व युद्ध में ब्रिटिश हुकूमत का पक्ष लिया। दुनिया दूसरा विश्व युद्ध शुरू होने से पहले ही जापानियों और नाजियों की हरकतें देख चुकी थी। ऐसे में उनके साथ देश के कई राजनीतिक चिंतक मानने लगे थे कि फांसीवाद अंग्रेजों से कहीं ज्यादा खतरनाक है। अब जानिए गांधी की मौत पर डॉक्टर आम्बेडकर ने क्या कहा था। डॉक्टर आम्बेडकर को डर था कि अगर नाजियों ने भारत पर कब्जा कर लिया तो इसके नतीजे काफी खतरनाक होंगे। जर्मनी का तानाशाह अडोल्फ हिटलर रक्त शुद्धता का बहुत हिमायती था। समर्थक भारतीयों को एकदम गया गुजरा समझते थे। यही वजह है कि डॉक्टर आम्बेडकर ने ब्रिटिश हुकूमत का साथ देने का फैसला किया। उन्होंने कहा, सभी भारतीयों की देशभक्ति यही है कि वे अराजकता फैलने से रोकें, क्योंकि इस तरह के आंदोलन हमारे देश को जापान का गुलाम बनाने में मदद करेंगे। अब डॉक्टर आम्बेडकर और कांग्रेस का प्रमुख मकसद एकदम अलग हो चुका था। वह अंग्रेजों को भारत से भगाना नहीं चाहते थे। वह अंग्रेजी कानून से सीमित आजादी एक के पक्षधर थे, जैसा कि कांग्रेस 1929 तक कहती थी। डॉक्टर आम्बेडकर और गांधी के बीच तल्खियां भी पूना पैक्ट के बाद बढ़ती गईं। उन्होंने गांधी की हत्या पर यहां तक कह दिया, गांधी की मौत से कुछ अच्छा निकलकर सामने आएगा। अब जनता को सुपरमैन के जुड़ाव से मुक्ति मिलेगी। लोग अपने बारे में सोच सकेंगे, अपने मकसद के लिए खड़े हो सकेंगे। आजादी के 70 साल बाद भी दलितों के साथ भेदभाव कांग्रेस और डॉक्टर आम्बेडकर ने अपनी लड़ाई एक ही तरह से शुरू की थी, लेकिन सामाजिक कुरीतियों और सिविल सर्विसेज में उम्र बढ़ाने जैसे मामलों पर कांग्रेस की मांगे मान ली गई। वहीं डॉक्टर आम्बेडकर की लड़ाई दलितों को हक दिलाने तक ही उलझी रही, क्योंकि उसमें कोई ठोस प्रगति ही नहीं हुई। आम्बेडकर का मानना था कि आजादी के बाद भी दलितों के साथ भेदभाव जारी रहेगा, इसलिए वह कानूनी प्रावधानों के जरिए दलितों को ज्यादा से ज्यादा अधिकार दिलाना चाहते थे। डॉक्टर आम्बेडकर की आशंका आजादी के बाद सही साबित भी हुई। आजादी के 70 साल बाद भी दलितों के साथ भेदभाव हो रहा है। आज भी दलितों को मंदिर में न घुसने देने और उन्हें घोड़ी पर चढ़ने से रोकने की घटनाएं उसी तरह से अखबारों की सुर्खियां बनती हैं, जैसे अंग्रेजों के जमाने में बनती थीं। शायद यही वजह थी कि डॉक्टर आम्बेडकर को लगता था कि दलितों को उनका हक दिलाना संपूर्ण आजादी से ज्यादा जरूरी है। यदि आपको हमारे द्वारा बनाया गया यह वीडियो पसंद आया हो, बाबा साहेब पर बनाया गया हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। इस चैनल पर मैं सिर्फ बाबा साहेब के जीवन से जुड़ी छोटी बड़ी सभी जानकारी लेकर आता रहता हूं। यदि आप बाबा साहब को पसंद करते हो और इनके बारे में और अधिक जानना चाहते हो, YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। उम्मीद करता हूं आपके विचार भी बाबा साहब की तरह अच्छे होंगे।